दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर तुषार और हार्दिक पांड्या का आया जबरदस्त तूफान। इन दोनों की घातक गेंदबाजी के आगे घुटने टेक बैठे कोलकाता के एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज पावर प्ले के भीतर ही गंवा दिए 4 विकेट। तो आखिर कोलकाता को इस मैच में किस बल्लेबाज ने कराई वापसी, किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे अधिक रन, कोलकाता ने कितने रनों का लक्ष्य मुंबई के सामने रखा, दोनों टीमों के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, एक बार फिर आईपीएल की 2 सबसे खतरनाक टीमें आमने सामने वानखेड़े के मैदान पर हुई। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर की टीम टॉस उड़ाने के लिए मैदान पर आई। हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। साथ ही साथ कोलकाता नाइट राइडर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर 2 खूंखार बल्लेबाज आए, एक तरफ से सुनील नारायण तो दूसरी तरफ से फिलिप सॉल्ट। वहीं मुंबई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए नुवान तुषारा। इनका स्वागत फिलिप सॉल्ट ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन तुषार के आगे फिलिप सॉल्ट ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। चौथी गेंद पर वो अपना विकेट खो बैठे। मुंबई इंडियंस को पहली सफलता 7 रनों के स्कोर पर मिल गई। फिलिप सॉल्ट टीम के लिए 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सुनील नारायण अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए मैदान पर रघुवंशी आ चुके थे और आते ही उन्होंने तुषारा की अंतिम गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 1 ओवर में 14 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। लेकिन तभी सुनील नारायण ने चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 2 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 16 रन बन पाया। मुंबई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषारा और आते ही इनका स्वागत इस बार रघुवंशी ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। लेकिन रघुवंशी भी तुषारा की खतरनाक गेंदबाजी के आगे ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। अगली ही गेंद पर वो अपना विकेट खो बैठे। मुंबई इंडियंस को दूसरी सफलता केवल 22 रनों के स्कोर पर मिल गई। कोलकाता की पारी डगमगाती हुई नजर आने लगी। अब मैदान पर सुनील नारायण का साथ देने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन श्रेयस अय्यर भी कुछ खास नहीं कर पाए। अपनी टीम के लिए केवल 6 रनों का योगदान देकर वो भी तुषारा की अंतिम गेंद पर पवेलियन लौट गए। मुंबई इंडियंस की पूरी तरह से मैच में हावी हो चुकी थी। तुषारा ने एक के बाद एक 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर कोलकाता नाइट राइडर की कमर तोड़ दी। केवल 28 रनों के स्कोर पर कोलकाता के 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। 3 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 28 रन बन पाया। अब मैदान पर नए बल्लेबाज सुनील नारायण का साथ देने के लिए वेंकटेश अय्यर आए। इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए कॉटजिया, लेकिन इनका स्वागत वेंकटेश ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपना खाता खोला। टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 4 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 37 रन 3 विकेट पर बन पाया। मुंबई की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या और आते ही इनका स्वागत सुनील नारायण ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। लेकिन इस छक्के का बदला लेते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर सुनील नारायण को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और कोलकाता की टीम पूरी तरह से कमर तोड़ दी। 43 रनों के स्कोर पर कोलकाता का चौथा विकेट गिर गया। सुनील नारायण अपनी टीम के लिए केवल 8 रन बनाकर हार्दिक पांड्या के शिकार हो गए। मुंबई इंडियंस इस मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी, लेकिन वेंकटेश अय्यर मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज रिंकू सिंह आ चुके थे और आते ही इन्होंने हार्दिक पांड्या की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी रिंकू सिंह नहीं रुके। पांड्या की अंतिम गेंद पर भी शानदार चौका जड़ दिया। 5 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 51 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए नमन धीर बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने शिकंजे में कोलकाता के बल्लेबाजों को पकड़ कर रखा हुआ था। एक रन बनाने के लिए कोलकाता के बल्लेबाज इस ओवर में तरस रहे थे, लेकिन तभी वेंकटेश ने ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। पावर प्ले के 6 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 57 रन 4 विकेट पर बन पाया। पावर प्ले के बाद मुंबई की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए पीयूष चावला और आते ही इन्होंने अपना शिकार रिंकू सिंह को बनाकर कोलकाता के आधे बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 57 रनों के स्कोर पर कोलकाता के 5 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन एक तरफ से वेंकटेश मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ
देने के लिए अब नए बल्लेबाज मनीष पांडे आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला। कोलकाता के और भी बल्लेबाज मैदान पर आते गए, लेकिन मुंबई इंडियंस ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया। कोलकाता के बल्लेबाजों को देखकर तो यही लग रहा था कि बड़ी आसानी से मुंबई के सामने 160 से 170 रनों का लक्ष्य खड़ा करने में सक्षम रहेगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में हैदराबाद में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा आए। वहीं राजस्थान की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट। इनका स्वागत ट्रेविस हेड ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। हैदराबाद का स्कोर पहले ओवर में केवल 6 रन बन पाया। दूसरा ओवर लेकर आए राजस्थान की तरफ से रविचंद्र अश्विन। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया, लेकिन उसके बाद अश्विन ने बेहतरीन गेंदबाजी की। 2 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 14 रन बन पाया। राजस्थान की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट। इनका स्वागत इस बार ट्रेविस हेड ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद बोल्ट ने बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। केवल 3 रन दिए। हैदराबाद का स्कोर 3 ओवर में 21 रन बन पाया। तभी तक ये मुकाबला बराबरी पे चल रहा था। राजस्थान की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर अश्विन। इस ओवर में अश्विन ने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। अभिषेक शर्मा को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में केवल 4 रन बना दिए, जिसके कारण हैदराबाद का स्कोर 4 ओवर में केवल 25 रन बन पाया। टीम की शुरुआत बेहद धीमी हुई। राजस्थान के लिए 5वां ओवर लेकर आए टीम के बेहतरीन गेंदबाज आवेश खान और आते ही उन्होंने अपना शिकार अभिषेक शर्मा को बनाकर अपनी टीम को पहली सफलता केवल 25 रनों के स्कोर पर दिलवा दी। अभिषेक शर्मा अपनी टीम के लिए 9 गेंद पर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और हैदराबाद को पहला झटका लग गया, लेकिन ट्रेविस हेड मैदान पर अभी भी टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज अनमोल प्रीत सिंह आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मैदान पर अनमोल आते ही आवेश खान की चौथी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर अपना खाता खोला, टीम का स्कोर को आगे बढ़ाया। वहीं आवेश खान की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड ने जोरदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 35 रनों तक 1 विकेट पर पहुंचाया। राजस्थान रॉयल्स को एक बार फिर विकेट की तलाश थी और बॉलिंग स्पीड में बदलाव करते हुए कप्तान संजू सैमसन ने गेंद अपनी टीम के स्टार गेंदबाज संदीप शर्मा को थमाई और संदीप शर्मा आते ही पहली गेंद पर अपना शिकार अनमोल प्रीत सिंह को बना लिए और हैदराबाद को दूसरा झटका देकर 35 रनों के स्कोर पर कमर तोड़ दी। अनमोल प्रीत सिंह कुछ खास नहीं कर पाए, केवल 5 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। हैदराबाद की पारी इस मैच में डगमगाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए मैदान पर नीतीश रेड्डी आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। हैदराबाद का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में केवल 37 रन 2 विकेट पर बन पाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और पारी को संभाला और अपनी टीम के स्कोर को 9 ओवर में 50 रनों के पार पहुंचाया। वहीं ट्रेविस हेड अपने अर्धशतक के करीब आ गए। ये अकेले टीम को संभाल रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने अपना अर्धशतक केवल 38 गेंद पर ठोक दिया। नीतीश रेड्डी का भी बल्ला खूब दहाड़ रहा था। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों से अधिक की साझेदारी बना ली और अपनी टीम के स्कोर को 12 ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया। टीम के लिए 13वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल के ओवर में नीतीश रेड्डी ने 2 खतरनाक छक्के और 2 चौके जड़कर 21 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 13 ओवर में 113 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ी रुके नहीं, अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे, लेकिन तभी टीम के लिए 15वां ओवर लेकर आए आवेश खान। इनका स्वागत ट्रेविस हेड ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया, लेकिन इस छक्के का बदला लेते हुए आवेश खान ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर हेड को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को तीसरी सफलता 131 रनों के स्कोर पर दिला दी। हैदराबाद को बहुत बड़ा झटका लग गया। ट्रेविस हेड 58 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर नीतीश रेड्डी का साथ देने हेनरी क्लासेन आ चुके थे। वहीं नीतीश रेड्डी ने अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। राजस्थान की तरफ से एक बार फिर 17वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल। इस ओवर में हेनरी क्लासेन ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। लगातार 2 गेंद पर 2 छक्के जड़ दिए और अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुका नहीं। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए और अपनी टीम के स्कोर को 18 ओवर में 174 रनों तक 3 विकेट पर ही पहुंचा दिया
और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी हो गई। हैदराबाद का स्कोर 200 की तरफ बढ़ रहा था। टीम के लिए 19वां ओवर लेकर आए बोल्ट। इस ओवर में हैदराबाद के बल्लेबाजों ने 12 रन बटोरकर अपनी टीम को 19 ओवर में 186 रनों तक पहुंचा दिया।